हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक्चुअली मुझे Q&A बनाना था। Q&A जो मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट किया था कि आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछो तो मैं उसको वीडियो के थ्रू आपका क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। बट अनफॉर्चुनेटली वो सारे क्वेश्चंस मुझसे डिलीट हो चुके हैं। हालांकि मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा था बट फ़ोन की कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो डिलीट हो गए हैं मुझसे। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस याद हैं, उनके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा था और वो बहुत टाइम से कह रही है कि सनस्क्रीन के रिव्यू पे वीडियो बनाओ। सो आई थॉट कि आज सनस्क्रीन का रिव्यू ही दे देते हैं। और मुझे एक दो क्वेश्चंस याद हैं, जहाँ तक हो पाएगा आई विल डू माई बेस्ट टू आंसर यू। बट सारे क्वेश्चन तो याद नहीं हैं क्योंकि वो मेरी फ्रेंड्स ने पूछा था, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स ने पूछा था, इसलिए उनके क्वेश्चंस मुझे याद है, बाकियों के तो नहीं याद। तो जितना हो पाएगा मुझसे तो मैं उतने आंसर्स दूंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉन्ड सनस्क्रीन। ये अभी 1 मंथ पहले ही लॉन्च हुई है और क्योंकि इतनी सारी सनस्क्रीन आ रही थी, पॉन्ड्स कंपनी की नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों पीछे हटें। अब तो फेयर एंड लवली की भी सनस्क्रीन आएगी, मुझे ऐसा लगता है। फेयर एंड लवली की अभी तक तो नहीं आई है बट पक्का आएगी वो, अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा बट आएगी। पर ये जो पिछले महीने आ चुकी है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो ये है पॉन्ड्स की सीरम बूस्ट सनस्क्रीन और ये SPF 35 है एंड PA+++, UVA एंड UVB, हर चीज़ जो एक सनस्क्रीन में हम देखते हैं, जैसे कि एक लड़की में हम देखते हैं सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए वो मेरी तरह, वैसे ही एक सनस्क्रीन में आपको देखना चाहिए कि वो UVB, UVA एंड PA+++ है या नहीं है। उसके साथ SPF ज़रूर देखें, 30 to 50 के बीच में SPF आपका होना चाहिए, है ना। एंड इट हैज़ नायासिनामाइड। नायासिनामाइड के बारे में मैं क्या बोलूँ, आपको पता ही होगा कि वेरी मैजिकल फॉर आवर स्किन। सो इसमें नायासिनामाइड है एंड ये नॉन ऑयली है। ये बोलती तो है कि ये नॉन ऑयली है बट मैंने यूज़ किया है तो ये ऑयल रिलीज करती है। नो वाइट कास्ट भी कहती है बट थोड़ा वाइट कास्ट आता है लगाने पे, जो कि नेचुरल दिखता है, इतना कुछ नहीं दिखता अलग से वाइट। मैं तो जब भी मार्केट वगैरह जाती हूँ या फिर डेली यूज़ में, तो मैं अब इस टाइम पे यही यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये मुझे बजट फ्रेंडली भी लगी एंड इसके बहुत सारे सर्वगुण संपन्न है ये, इसलिए मैं इसको भी यूज़ कर रही हूँ। आप भी यूज़ कर सकते हो अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या फिर ड्राई है। नॉर्मल टू ड्राई स्किन, ड्राई टू नॉर्मल, उल्टा बोलती, ड्राई टू नॉर्मल स्किन है अगर आपकी, तो आप इसको यूज़ करो। ऑयली स्किन वाले तो इससे दूर रहें प्लीज़। आपके लिए भी मेरे पास है बट अभी इसको आप इग्नोर करिए, आप वीडियो को और देखिए, आपके लिए भी मेरे पास है, ठीक है। सो दिस इज फॉर ड्राई टू नॉर्मल स्किन। मेरी फ्रेंड की, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है और हम लोग स्कूल फ्रेंड्स थे और अभी भी फ्रेंड्स हैं और हमेशा रहेंगे। सो उसकी स्किन आई गेस ड्राई टू नॉर्मल ही है, तो उसके लिए मैं ये वाली सजेस्ट कर रही हूँ। तुम एक बार ये लेकर देखो। स्कूल टाइम पे भी जब हम थे तो मैं कुछ नया ट्राई करती थी तो मैं अपने फ्रेंड्स को बताती थी, वो लोग भी ट्राई करते थे और मुझे बताते थे कि कैसा है वो। और मुझे नहीं पता था कि मैं फिर बाद में भी इनको बताती रहूँगी थ्रू वीडियो, बट अच्छा लगता है सजेशन देख के एंड जब लोगों को वो फ़ायदा करता है, लाइक दे गेट बेनिफिट फ्रॉम इट, मज़ा आता है। So let's move on to sunscreen number 2. So this is sunscreen number 2, that is Lotus Herbal Sunscreen. अगर आप कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे हो और आप चाह रहे हो कि आप फाउंडेशन ना लगाओ फेस पे, आपको ऐसे ही जाना है, फाउंडेशन स्किप करना है, तो आप इस सनस्क्रीन को यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसका जो टेक्सचर है ना वो फाउंडेशन की तरह है। लेट मी शो यू like this, if you can see. So this is its texture is like a फाउंडेशन। सो आप अगर जब चाह रहे हो कि आपको फाउंडेशन स्किप करना है तो आप ये यूज़ करो। मुझे भी ऐसा लगता है कभी कि मुझे फाउंडेशन स्किप करना है तो मैं ये यूज़ करती हूँ, या फिर मेरे पास माई ग्लैम के जो पॉप एक्सो है ना वो मैं यूज़ करती हूँ। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आपकी ड्राई टू नॉर्मल स्किन है। ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बोला था ना मैंने, आपके लिए भी मेरे पास कुछ है, तो वो यही था। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट।
Moving on to the sunscreen number 3, so that is the Derma Co की है ये हाइलोरॉनिक सनस्क्रीन। इस पे 1% हाइलोरॉनिक एसिड है। मैंने कहा था कि जब मैं फेस पे मेकअप अप्लाई करती हूँ तब मैं ये सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। जैसे कि जब हम स्किन प्रेप करते हैं तो हमें कुछ ऐसी सनस्क्रीन चाहिए जो कि मॉइस्चराइजर का भी काम करे। हालांकि मॉइस्चराइजर भी लगाना है इसके बाद आपको, इसके पहले आपको, बट ये भी लगाओ क्योंकि अब डे में निकलोगे तो बिना सनस्क्रीन के तो आप निकल नहीं सकते। हालांकि अगर आपके फाउंडेशन में SPF है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं है तो फिर सनस्क्रीन लगाना तो बहुत ज़रूरी है। सो आप ये वाली सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, द डर्मा को की हाइलोरॉनिक सनस्क्रीन। ओ शिट, सारी चीज़ें सर्वगुण संपन्न बताते बताते मैं प्राइस तो बताना भूल ही गई। सो प्राइस मैं बता देती हूँ, मुझे याद है पॉन्ड्स वाला, क्योंकि मैं खुद लेने गई थी तो मुझे याद है वो 200 की थी। सो इसका प्राइस है 465 फॉर 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। सो दिस इज गुड डील, आप परचेज कर सकते हो इसको। हाँ, तो डर्मा को की बात कर रहे थे हम। डर्मा को का प्राइस है, ओ शिट, प्राइस नहीं है, मतलब मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया है कि इसका जो बॉटल है वो ख़राब हो गया है, तो उसकी वजह से इसकी प्राइस नहीं दिख रही है। मैं ना इसको सर्च करूँगी जिससे मैंने ऑर्डर किया था और देखूँगी कितना प्राइस था। मैं यहाँ पे इसकी पिक्चर विद प्राइस लगा दूँगी तो आप देख लेना, ठीक है। एंड ये भी बहुत सही है, आप यूज़ कर सकते हो। और आपकी अगर ऑयली स्किन है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ओके, सो सनस्क्रीन नंबर 4, दिस इज एस्टी बोटानिका की एलोवेरा सनस्क्रीन। ये मेरी ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा, इतनी है कि मैं बता ही नहीं सकती। इसको मैं जब जिम जाती हूँ सुबह तब लगा के जाती हूँ, क्योंकि जिम में इतनी स्वेटिंग वगैरह होती है, वो ये प्रिवेंट करती है और ये बहुत सही है मेरे लिए। एंड इसका भी वही है जैसे सर्वगुण संपन्न होते हैं, वो यही है। एंड ये SPF 50 है, SPF 50 है। एंड 100 ml प्रोडक्ट आपको मिल जाता है 600 रुपीज़ का। थोड़ा सा कॉस्टली है, लिटिल बिट, बट सही है। 600 में आपको 100 ग्राम प्रोडक्ट मिल रहा है तो ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, इसका ना ऑफर भी चलता है कभी कभी। अभी तो मैंने इसको बिना ऑफर के मंगाया है 600 का, बट आपको ना ऑफर में मिल जाएगा। जैसे कि आप एस्टी बोटानिका की ऐप डाउनलोड करोगे, कुछ फर्स्ट ऑर्डर में डिस्काउंट मिलता है और उनके डिस्काउंट चलते रहते हैं हर प्रोडक्ट में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में। तो आप देख सकते हो, लिंक मैं ऐप की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चेक इट आउट। सनस्क्रीन नंबर 5, माई मोस्ट फेवरेट। आप सोच रहे होगे सबको फेवरेट फेवरेट कह रही है, क्यों कह रही हूँ मैं, मेरे पास है, मैं उनको यूज़ करती हूँ इसलिए मेरी सारी फेवरेट हैं। एंड आप भी उसको यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैं रिव्यू दे रही हूँ। और मैं ये भी बता रही हूँ कि अगर आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है तो आपको उस हिसाब से काम करना है। आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि मैंने और भी क्या चीज़ें बताई हैं। बीच बीच में स्किप करके मत देखिएगा, इसमें आपका नुकसान है, मेरा नहीं, प्लीज़। हाँ, सो दिस इज़ माई ग्लैम पॉप एक्सो सनस्क्रीन। ये SPF 30 है और इसको भी मुझे जब फाउंडेशन स्किप करना होता है तब मैं यूज़ करती हूँ। इसका भी टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ, फाउंडेशन की तरह ही है थोड़ा बहुत। अबे निकल, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया लगता है। एज यू कैन सी, इससे ज़्यादा मैं प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करना चाहती, तो ये इसका भी जो टेक्सचर है वो फाउंडेशन की तरह है। जब आप चाहो कि आपको फाउंडेशन स्किप करना है तो आप इसको यूज़ करो, ये बहुत अच्छी है। दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप। आपकी स्किन चाहे ड्राई है, चाहे नॉर्मल है, चाहे ऑयली है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। खास इसमें हाइलाइटिंग मेकअप बेस, नॉन ग्रीसी फॉर ऑल स्किन टाइप, ये सब मैंने आपको बता दिया है। और ये भी सर्वगुण संपन्न है एंड ये डर्मेटोलॉजिकली डरमेट टेस्टेड है ये। ओके, सो सनस्क्रीन नंबर 6, सो दिस इज विटामिन C सनस्क्रीन। दिस इज फ्रॉम एस्टी बोटानिका, सेम ब्रांड जो कि मेरी ये वाली थी। एस्टी बोटानिका से आपको ये भी मिल जाएगी, ये भी ऑफर में चलती है, कभी कभी आपको 200 में मिल जाती है। इसका एक्चुअल प्राइस जो है वो 650 रुपये है, बट हाँ ऑफर में आपको ये मिल जाएंगी। डिस्काउंट भी मिल जाता है, कोड्स वगैरह मिल जाते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। इसमें भी सर्वगुण संपन्न ये भी है, बट हाँ ये SPF 30 है। तो जब भी वेदर सही होता है, मतलब वेदर थोड़ा सा धूप कम होती है, तब मैं SPF 30 यूज़ करती हूँ। और जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, जो इन दोनों हो ही रही है,
तब मैं SPF 50 यूज़ करती हूँ भैया। SPF के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ शुरू में किया था, फेस पे इतने पैचेस आ गए थे सनबर्न के, तो अब तो लाइन में आ गई हूँ, तो सनस्क्रीन के बिना निकल भी नहीं सकती घर से। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द सनस्क्रीन। जो 6 सनस्क्रीन मेरे पास हैं और जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ वो मुझे पता है कैसी हैं, उनका रिव्यू मैंने दे दिया। आप अपने हिसाब से देख लो जो आपको सही लगे और जो नहीं लगे। और कुछ भी आपको अगर डाउट होगा जो मैंने बताया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है मेरा कभी कभी टंग स्लिप हो जाता है, मैं कुछ का कुछ बोल देती हूँ। मैं भी हालांकि वीडियो अपलोड करने से पहले पूरा वीडियो देखूंगी कि मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, बट अगर कुछ भी आपको मेरा बताया हुआ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। सारे के सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे इंस्टाग्राम से ऐड हैं। अगर आप कोई न्यू सब्सक्राइबर हो और मेरे इंस्टाग्राम से ऐड नहीं हो तो आप भी इंस्टाग्राम पे ऐड हो सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सनस्क्रीन। एक और क्वेश्चन मुझे याद है जो पूछा था स्मृति ने कि आप बेस्ट हाइलाइटर बता दो, है ना, बेस्ट हाइलाइटर, तो वो मैं बता रही हूँ। बेस्ट का तो नहीं पता, बट जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं बताती हूँ आपको, वो मेरे लिए बेस्ट है, आप भी यूज़ कर सकते हो। So this is the highlighter I use. This is from Sugar Cosmetic. आप इसको देख सकते हो एंड ये बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। लाइक मेरे लिए तो ये बेस्ट है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मुझे और सारे, मतलब मैंने जो लास्ट वीडियो में मीशो प्रोडक्ट्स की लिंक नहीं दी थी, मुझे नहीं पता है कि मीशो के प्रोडक्ट्स की लिंक कहाँ से कॉपी करते हैं। बाकी ये सारे की लिंक्स तो मैं कॉपी कर सकती हूँ और पेस्ट भी कर सकती हूँ, बट उनके नहीं पता था इसलिए मैंने नहीं दिया है। आप ना प्रोडक्ट के नेम से उसको सर्च कर सकते हो मीशो पे, तो आपको मिल जाएंगे सारे प्रोडक्ट। इतना कोई वैसे प्रोडक्ट नहीं थे वो जिनको आप सर्च नहीं कर सकते, इनको शायद नहीं कर सकते, इसलिए मैं इनका लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक देम आउट। तो मुझे एक क्वेश्चन याद है जो पूछा था रिजा ने। उसने पूछा था कि मेरी हाइट बढ़ रही है, कुछ ऐसा बताइए कि मेरी हाइट रुक जाए, शायद यही क्वेश्चन था, सच में मुझे नहीं याद है। बट अगर ऐसा क्वेश्चन था तो मैं बता दूं बहन, अगर हाइट बढ़ रही है तो बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह पाक जितनी नेमतों से तुम्हें नवाजे उन्हें नवाजने दो, उसमें शिकायत मत करो। सबको नहीं मिलती है हाइट। आप अपने आसपास के लोगों को देखो, इतने इतने से लोग आपको अच्छे लगते देखने में। मेरी तो फ्रेंड खुद इतनी इतनी सी है, मुझे ढूंढना पड़ता है कि कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। लाइक मतलब मैं आई एम रियली सॉरी, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपको हाइट मिली है तो आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। मैं बहुत खुश हूँ अपनी हाइट के साथ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी पीढ़ियों तक ये हाइट चले, मेरे बच्चे बच्चों के बच्चे और सबको इतनी अच्छी हाइट मिले। मैं बिल्कुल भी अपने हाइट से परेशान नहीं हूँ और तुम्हें भी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो हाइट के साथ खुश रहो और अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा हमेशा करती रहो हर चीज़ में। और उसने एक और क्वेश्चन पूछा था कि आपने अपने हेयर क्यों चॉप करा लिए। तो बहन, अगर आप मुझे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मेरी जो शॉर्ट हेयर्स के साथ ऑब्सेशन है वो कितनी हाई है। सो मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं अपने बाल कटवाती रहती हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा लुक भी चेंज होता है जो मुझे पसंद है। लाइफ में चेंज आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ हर अपनी हैबिट्स में भी एंड अपने लुक्स पे भी चेंज लाती रहती हूँ। सो दैट्स वाई आई चॉप माई हेयर। तो एक किसी बंदे ने पूछा था कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। और कोई क्वेश्चन नहीं मिला था आपको पूछने के लिए, हालांकि इसका आंसर भी मेरे पास है, क्योंकि मेलोडी जो है वो चॉकलेट फ्लेवर की है इसलिए वो चॉकलेटी है। दैट्स इट। इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से नहीं आता। सो गाइज दैट्स इट। मेरे को जो जो क्वेश्चन याद थे मैंने पूरी कोशिश की उनके आंसर्स देने के, और सनस्क्रीन का रिव्यू भी मैंने दे दिया है अच्छा खासा। और तो अब मैंने डिसाइड किया है कि जब मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उसके बाद मैं Q&A करूँगी। Q&A इंस्टाग्राम में स्टोरी पे पोस्ट करूँगी, तब आप प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछिएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1K जल्दी से करना है ताकि फिर से Q&A हो और अच्छा खासा हो। अभी तो मेरे को जितने क्वेश्चन याद थे उतने ही हो पाया, बाद में देखेंगे, पूरे सबके आंसर्स दूंगी मैं।